Everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss about the indigestion, which is the topic of digestion. So इसमें हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. indigestion क्या होता है? तो indigestion is a feeling of pain or discomfort in the stomach and upper part of abdomen. It is also called dyspepsia. ठीक है, तो indigestion होता है तो वो क्या होता है, हमारे जो स्टमक होता है नहीं, पेट में क्या होता है, पेन जो होता है, डिस्कम्फर्ट या फिर डिस्कम्फर्ट यूज़ हो जाती है, या फिर अपर पार्ट में हमारे दर्द होता है तो हम उसे बोलते हैं डिस्पेप्सिया. ठीक है, इस पार्ट को. तो कॉमन सिम्टम क्या है इंडाइजेशन के, किस तरीके से ये होता है या मतलब कैसे इसके लक्षण हैं, यहाँ पर दिए गए हैं. ब्लोटिंग ऑफ स्टमक, फीलिंग फुलनेस, जब हमें ऐसा लगे कि हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, एकदम गले तक भर के खा लिया है, तब ऐसा फील होता है. ब्लेंचिंग, बर्किंग, फ्लैचुलेंस एंड गैस फॉर्मेशन, तब हमें जब अब हम ऐसा लगता है जैसे जी मचला रहा है. ठीक है, बहुत सारा ऐसा लगता है कि खाना बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, पेट भरा हुआ लगता है, या गैस फॉर्मेशन की वजह से. नौसा यानी जी मचलाने की वजह से. गर्लिंग एंड रोलिंग स्टमक डिस्कम्फर्ट. ठीक है, जो हमारे जो स्टमक है ज़्यादा खाने की वजह से पेट में दर्द होने लगता है. बर्निंग एंड सेंसेशन स्टमक हार्ट बर्न, इससे क्या होता है, पेट में जलन होने लगती है. एसिडिक टेस्ट इन माउथ एंड ड्यू एसिड रिफ्यूक्स, और हमारे माउथ में क्या होता है, एसिडिक टेस्ट आता है, जैसे होता है ना खट्टी ढकारे वगैरह आती हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंडाइजेशन की प्रोसेस में. तो कॉज ऑफ इंडाइजेशन मतलब इंडाइजेशन कैसे कॉज होता है. ठीक है, तो ओवर ईटिंग फॉर और ईटिंग फास्ट फूड, जब हम क्या करते हैं फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाएंगे. ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी ऐसी चीज़ें खाएंगे उल्टी सीधी, या फिर बहुत ज़्यादा खा लेंगे, या फिर हम कोई ऑयली सामान खाते हैं या फ्राइड या स्पाइसी फूड खाते हैं, तब ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो ये सारे कॉजनेस हैं. और टॉकिंग टू मच, कैफ़ीन और अल्कोहल, फिज़ी ड्रिंक्स, हम क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा क्या कर लेंगे, या फिर ड्रिंक वगैरह या फिर कैफ़ीन वगैरह ले लेंगे या फिज़ी ड्रिंक्स ले लेंगे, तो इस वजह से भी ऐसा होता है. स्मोकिंग, स्ट्रेस एंड फैटिग्यू, मतलब स्मोकिंग करने की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से या फैटिग्यू की वजह से भी ऐसा हो सकता है. सर्टेन डिजीज़ लाइक स्टमक अल्सर्स, गॉल ब्लैडर स्टोन, गैस्ट्रो ओसोफेगियल रिफ्लक्स, स्टमक इन्फेक्शन एक्सेट्रा. तो ये सारे जो डिजीज़ हैं वो हमें हो सकते हैं जब हम इंडाइजेशन यानी कि बहुत ज़्यादा खाना खा लें. तो सबसे ज़्यादा तो इंडाइजेशन कॉज होता है ज़्यादा खाना खाने की वजह से. और फिर हम लोग ऑयली चीज़ें खाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं, तो क्या होता है कि पेट एकदम भरा भरा सा लगने लगता है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा खाना खा लिया. तो इंडाइजेशन इज़ ट्रीटेड विद एंटी एसिड एंड एंटी फ्लैटनस. ठीक है, तो ये ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमने कोई बहुत ज़्यादा एंटी एसिड या एंटी फ्लैटनस चीज़ें खा ली हैं. तो हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड्स हैबिट्स क्या होती हैं, कब हम हेल्दी फूड्स गेन करते हैं, कब हम अनहेल्दी फूड्स हैबिट्स गेन करते हैं, और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं हेल्दी फूड्स गेन करने के और अनहेल्दी फूड्स हैबिट्स क्या हैं. तो चलिए हम भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड्स हैबिट क्या होती हैं. तो ईटिंग बैलेंस डाइट हैज़ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ. जब हम एक बैलेंस डाइट को गेन करते हैं या फिर खाते हैं या लेते हैं अपने भोजन में या फूड में, शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमारे हेल्थ पे पड़ते हैं, हमारे शरीर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है. लेकिन जब हम ईटिंग करते हैं पुअरली या फिर अनबैलेंस डाइट को, तो वो हमारे अंदर जो है जो वेरियस डिजीज़ हैं, बहुत टाइप के डिजीज़ जो होते हैं, उनको रिस्क को क्या करता है, बढ़ा देता है कि वो डिजीज़ हमें हो सकती हैं. तो हेल्दी फूड्स हैबिट्स क्या होती हैं. तो बहुत सारी गुड हैबिट्स होती हैं. ठीक है, हेल्दी हैबिट्स की तो क्या है, ऑलवेज टेक ए बैलेंस डाइट, हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए प्रॉपर मात्रा में. कीप बैलेंस इन कैलोरिक इनटेक एंड कैलोरिक एक्सपेंडिचर. ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस में ही कैलोरिक, मतलब हमें सबके लिए एक कैलोरी चार्ट बनाया गया है कि एडल्ट को इतना लेना है, जो स्मॉल चिल्ड्रन हैं उनको लेना है इतना. तो सबके लिए जो कैलोरिक चार्ट बनाया गया है उसी के अनुसार हमें क्या लेना चाहिए, भोजन को लेना चाहिए, फूड को गेन करना चाहिए. एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द डाइट, हमें अपने जो रोज़मर्रा के दिनों में हैं हेल्दी फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल लेने चाहिए, अपनी डाइट में उन्हें शामिल करना चाहिए. टेक प्लेंटी ऑफ वाटर जो है उसकी मात्रा में ज़्यादा पीना चाहिए वाटर को. ठीक है, रोज़ाना. ईट मोर फाइब्रिक रिच फूड, रेशे वाले खाने या फाइब्रिक रिच फूड जो होते हैं वो ज़्यादा खाने चाहिए. अवॉइड ओवर कुक्ड फूड बिकॉज कुकिंग एट हाई टेम्परेचर और एन ओपन वेसल और टाइम डिस्ट्रॉयज विटामिन इन गुड. तो ये बताया जाता है डॉक्टर की तरफ से भी कि हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुक को क्या है,
बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी चाहिए हाई टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी खाने को बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो उसके जो अच्छे गुण होते हैं वो मर जाते हैं, जितने विटामिन्स वगैरह उसके जो फूड में होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हमें कभी भी क्या होना चाहिए कि इन ओपन वेसल और लॉन्ग टाइम, मतलब खुले बर्तन में नहीं बनाना चाहिए, या फिर मतलब उसको ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो डू नॉट थ्रो अवे वाटर इन विच फूड इज़ बॉयल्ड बिकॉज दिस विल रिजल्ट और लॉस एसेंशियल न्यूट्रिशन। हमें जो जिस भोजन में हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, जिस पानी में हम उसको बॉयल कर रहे हैं, तो हमें वो बॉयल पानी उसका नहीं फेंकना चाहिए, जिससे उसके न्यूट्रिशन क्या है, ख़त्म हो जाएंगे। अवॉइड ईटिंग प्रिजर्व एंड प्रोसेस्ड फूड। हमें ऐसे फूड नहीं गेन करने चाहिए जो मेनली प्रिजर्व करके रखे गए हों बहुत दिनों से, या फिर बहुत दिनों से रखे हुए हों हम उसे खा लें, ठीक है। तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, कहीं कहीं पर जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उनको प्रिजर्व करके ही रखना पड़ता है, तो हमें ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज स्टोर फूड मटेरियल प्रॉपरली इन क्लीन ड्राई क्लोथ्स कंटेनर। हमें जितने भी फूड मटेरियल हैं उनको एक प्रॉपरली क्लीन ड्राई एंड क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए, ठीक है। फिर है बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी फूड्स हैबिट्स। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं हेल्दी फूड्स हैबिट्स की? बैलेंस डाइट लोअर चांसेस ऑफ डिप्रेशन, एनेक्सिटी, मेंटल डिसऑर्डर। अगर हम बैलेंस डाइट प्रॉपर मात्रा में लेते हैं तो बहुत कम चांसेस होता है डिप्रेशन में जाने का, एंग्जाइटी में, मेंटल डिसऑर्डर में जाने का, ठीक है। एंग्जाइटी मतलब होता है घबराहट टाइप, ठीक है। फूड पैक्ड विद विटामिन्स, मिनरल, न्यूट्रिशन, फूड्स बॉडी इम्यूनिटी। जो फूड पैक्ड होते हैं उनमें विटामिन के साथ मिनरल एंड न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन डाइट लोअर टू रिस्क कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़। फ्रूट्स जो होते हैं हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो होते हैं हमारे डाइट में जो शुमार होते हैं वो कम कर देते हैं कैंसर के खतरे को, हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को, या हार्ट अटैक के खतरे को, या फिर डायबिटीज़ के खतरे को। तो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रॉपर मात्रा में अपने डाइट में शामिल करने चाहिए। हेल्दी फूड्स इन चिल्ड्रन इंश्योर प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। जो हेल्दी फूड हम गेन करते हैं चिल्ड्रन में, या फिर इंश्योर प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ इम्यूनिटी, ये हमारी जो फिजिकल ग्रोथ है या फिर जो हमारी इम्यूनिटी है उसको मजबूत करती है, ठीक है। इम्यूनिटी अगर मजबूत रहेगी तो आप कम बीमार पड़ेंगे, आपका किसी भी डिजीज़ में क्या है ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा आपके शरीर पर। और अगर इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी तो क्या होगा कि हम लोग बार बार बीमार पड़ते रहेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं अनहेल्दी फूड्स हैबिट के बारे में। तो अनहेल्दी फूड्स हैबिट जो हमारी है, ईटिंग एनर्जी रिच फूड मोर देन रिक्वायर्ड। इसमें हमें क्या होता है कि अगर हमने एनर्जी रिच फूड ज़्यादा मात्रा में खा लिए, जितनी हमें ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा खा लिए। ईटिंग अनबैलेंस डाइट, हमने अनबैलेंस डाइट खाई। ईटिंग फास्ट फूड, हमने फास्ट फूड ज़्यादा ले लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, नूडल्स खा लिया, ठीक है, वेफर्स खा लिया, फ्रेंच फ्राइज़ खा लिए। टेकिंग फूड पुअर इन विटामिन्स, हमने ऐसे फूड खा लिए जिनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अवॉइडिंग ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को अवॉइड करना, ये सारे जो हैं अनहेल्दी फूड हैबिट्स में ही आते हैं। अवॉइडिंग पल्सेस, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा, किस दालों को नहीं खाना या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं लेना, ये सब भी अनहेल्दी फूड्स हैबिट्स में ही आते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अनहेल्दी फूड्स हैबिट का हमारे शरीर पर। तो अनहेल्दी फूड्स हैबिट जो हैं उससे क्या क्या होता है, देखिए। सबसे पहला है ओबेसिटी। ईटिंग मोर ऑफ एनर्जी रिच फूड दैन रिक्वायर्ड स्टोर्स फैट इन द बॉडी एंड लीड्स टू ओबेसिटी। जब हम क्या करते हैं एनर्जी रिच फूड, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, वो फूड ज़्यादा गेन कर लेते हैं, जितनी हमें ज़रूरत पड़ती उससे ज़्यादा हमारे शरीर को अगर वो मिल जाता है तो वो स्टोर होकर फैट बना लेता है, ठीक है। फिर वो हमारे शरीर में क्या काम करता है, मोटापे का काम करता है, लीड टू ओबेसिटी। अंडर न्यूट्रिशन, जब बॉडी जो है हमारी गेट लेस देन रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, जब उसे जितनी मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए होता है उससे कम मात्रा में मिलता है तो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है हमारी बॉडी, अंदर से बीमार हो जाती है। तो ये स्टेट जो बॉडी की होती है इसे हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं लेस देन रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, जिसमें हम न्यूट्रिशन हमें जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा कम लेते हैं या बहुत कम लेते हैं, तो ऐसा होता है। फिर है हमारा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि बहुत सारी शॉर्टेज हो जाती हैं वन और मोर न्यूट्रिशन की, मतलब एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन की हमारे शरीर में ज़रूरत के हिसाब से वो कम हो जाएंगे, तब ये होता है। और ये प्रॉपर मतलब इनटेक अनबैलेंस डाइट, ये अनबैलेंस डाइट की वजह से भी होता है। तो इसमें दो तरीके आते हैं, प्रोटीन माल्टीन्यूट्रिशन एंड प्रोटीन एनर्जी माल्टीन्यूट्रिशन। तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है डिजीज़ कॉल्ड क्वाशियोरकर। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकर शो स्टंट ग्रोथ, लाट पॉट, बैली, मेंटल रिटार्डनेस एंड सॉलन फेस। तो
ये जो प्रोटीन माल्ट्रिशन होता है इसका रिज़ल्ट ये डिज़ीज़ जो हो जाता है वो है क्वार्शियोरकर। क्वार्शियोरकर रोग जो होता है, ऐसे रोग से बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, उनका जो पेट होता है वो बेली मतलब उनका पेट जो है वो एक पॉट की तरह दिखाई देता है। ठीक है, एक पॉट की तरह, घड़े की जैसा नहीं होता है, मटके जैसा, उसका पॉट की जैसा दिखाई देता है। वो जो दिमागी तौर से भी वो क्या होते हैं, बहुत बीमार होते हैं और उनका जो फेस होता है वो फूला हुआ होता है। तो ये जो क्वार्शियोरकर रोग है वो ज़्यादातर उन बच्चों में होता है जो जिनको प्रॉपर मात्रा में क्या बैलेंस डाइट नहीं मिली, या फिर उन्हें अच्छी ग्रोथ नहीं मिली, या फिर अच्छा खाने पीने को नहीं मिला। तो ऐसा बहुत जो गरीब बच्चे होते हैं उनको में आपने अक्सर देखा होगा कि उनका फेस जो फूला हुआ होगा और पेट जो है वो बेली जो होगी उनकी वो पॉट की तरह क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्वॉलन होगी, बहुत ज़्यादा निकली होगी। फिर है प्रोटीन एनर्जी माल्टीन्यूट्रिशन, जिसे हम PEM शॉर्ट में बोलते हैं। ये कॉज होता है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है एंड फैट्स की एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से होता है डाइट में। ये डिजीज़ जो होता है इसको हम बोलते हैं मैरेस्मस। चिल्ड्रन जो होते हैं इसमें सफरिंग करते हैं मैरेस्मस से और बहुत थिन एंड वीक हो जाते हैं, आर नॉट एबल टू मूव। इतने कमज़ोर हो जाते हैं अंदर से कि उनके अंदर चलने फिरने की क्षमता नहीं रहती है। ग्रोथ ऑफ बॉडी स्टॉप, जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। उनके टिश्यू जो होते हैं धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि सबसे पहला ए वाला जो है वो क्वार्शियोरकर का डिजीज़ शो कर रहा है, और जो बी वाला फोटो है वो क्या कर रहा है कि चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मैरेस्मस। देख सकते हैं आप अच्छे से कि कितने वीक बच्चे लग रहे हैं। वेज टू कीप ऑन सेल्फ हेल्दी। ठीक है, तो क्या तरीके हैं जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, चलिए इस बारे में पढ़ते हैं। वी कैन कीप आवर सेल्फ हेल्दी बाय प्रैक्टिसिंग हेल्दी फूड हैबिट्स। हम अगर सही मात्रा में बैलेंस डाइट लें, हेल्दी फूड्स गेन करें, सभी को पता है, तो हम क्या करेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे और हम हेल्दी भी रहेंगे। टेक वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स इन प्रॉपर प्रिपरेशन। टेक डाइट इन कॉम्बिनेशन ऑफ वैरायटी फूड आइटम, गेट ऑन न्यूट्रिशन इन प्रॉपर प्रिपरेशन। ठीक है, तो हमें क्या एक डाइट जो होती है, एक बैलेंस डाइट हमें हमेशा लेनी चाहिए। ठीक है, जिसमें बहुत सारी वैरायटी हो फूड की, ठीक है, अलग अलग टाइप की, जिससे हमें सारे न्यूट्रिशन मिले, विटामिन ए भी मिले, बी भी मिले, सी भी मिले, डी भी मिले, एक्सेट्रा। ठीक है, ईट बैलेंस डाइट, द डाइट विच कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिशन इन जस्ट द राइट प्रपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट्स। मैंने बताया ना कि जो भी हम बैलेंस डाइट लेते हैं उसमें सही मात्रा में सारे एसेंशियल न्यूट्रिशन होने चाहिए, तभी वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन एज वगैरह। ठीक है, तो बैलेंस डाइट होती है जो उसका कंपोजिशन जो होता है वो वेरियस मतलब अलग अलग तरीके का होता है, पर्सन पे डिपेंड करता है, अपॉन द सेक्स, एज, ग्रुप एंड प्रोफेशन। ए बैलेंस डाइट प्रोवाइड इट्स वाच। देखा है आपने, जो कुश्ती वगैरह लड़ते हैं या फिर जो क्रिकेटर होते हैं उनकी बैलेंस डाइट अलग होती है, जो कुश्ती वगैरह लड़ते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में फैट्स चाहिए होता है। ठीक है, तो सबकी बैलेंस डाइट अलग अलग होती है, किसी को किसी न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, किसी को किसी न्यूट्रिशन की। तो ये उनके प्रोफेशन के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से एंड उनके ग्रुप के हिसाब से हो सकता है। तो कौन कौन सी बैलेंस डाइट है जो हम प्रोवाइड करते हैं? द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, materials to repair the damaged cell or tissues the body, material required growth and reproduction। तो अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारे जो ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करेंगी, एनर्जी देगी हमारी बॉडी को, मटेरियल जो इसके होते हैं वो रिपेयर करेंगे हमारे डैमेज सेल को और टिश्यूज़ को हमारी बॉडी में, और मटेरियल जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है ये हमारे ग्रोथ में एंड रिप्रोडक्शन में वो भी हमें सही मात्रा में मिलेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है पूरा फुल टू फिनिश हो जाता है, इस टॉपिक से यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।